बच्चों, आप लोगों को वैदिक गणित चैनल में स्वागत है और मैं अजय सर। आज आप लोगों को अलजेब्रा कैसे सीखा जाता है एकदम आसान तरीके से आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग सीख जाइएगा। तो बच्चों, आप लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आज जो है यह चैनल की शुरुआत किया गया है। तो बच्चों, अभी का बच्चा कल का भविष्य है, कल का जो है राष्ट्र निर्माता है और हम लोग अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों, आप लोगों को जो है वैदिक गणित चैनल के अंतर्गत अलजेब्रा कैसे सिखाया जाता है इस चीज को बताने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम फिर संख्या वाले कथन समीकरण को हल करना सिखाएंगे और इसमें पहले हम लगातार संख्या के बारे में इसे पिछले पार्ट में बताए थे और अब जो है इस पार्ट में हम बताएंगे कि जो है लगातार सम संख्या का योग। बच्चों, आप लोगों को हम संख्या के बारे में भी इससे पिछले पार्ट में बताए हुए हैं कि संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या, इस सब के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। तो बच्चों, आइए हम जो है इन सवालों पर ध्यान दें। दो लगातार सम संख्याओं का योग 14 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। बच्चों, दो लगातार सम संख्या, अब कौन सी संख्या है ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए जो मान ज्ञात नहीं है उसे हम x मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर x+2 है। तो अब प्रश्न से हमें कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का योग 14 है, इसलिए जो है x + x+2 बराबर 14। अब इसे हम हल किए हैं तो यह हो गया 1x 2x हो गया और ये प्लस में था। जब साइड बदलता है तो आप लोगों को बताए हुए हैं कि चिन्ह बदल जाता है, इसलिए यह प्लस में था तो माइनस में चला आया। 14 में से 2 गया 12 और ये गुना जो है दूसरे साइड में जाने के बाद भाग में हो जाता है, इसलिए 2 × 12 6 हो गया। पहली संख्या 6 हो गया और दूसरी संख्या 2 बेसी है, इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 × 2 = 8 हो गया। इस तरह लगातार जो सम संख्या हमको आया 6 और 8 आया। तो बच्चों, इसी प्रकार हम 3 लगातार सम संख्याओं का योग पर चर्चा करते हैं कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 24 है। तो वे संख्या कौन सी है? तो लगातार इसमें जो है 3 लगातार जो है या जो है सम संख्याओं का 3 लगातार सम संख्याओं का योग 24 है। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 24 है, तो ये संख्या ज्ञात करें। तो 3 लगातार सम संख्या हमको जो है संख्या दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसे जो है मान लेते हैं। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x+2, तीसरी संख्या बराबर x+4 लगातार सम संख्या है। आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 लगातार सम संख्या x, x+2, x+4 बराबर 24 है। तो यह हो गया x 3x और 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो गया। या प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बच्चों, साइड बदलने पर आप लोगों को बताए हैं कि LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। और इस एक चीज को और ध्यान से सुन लेना है कि यदि गुना में रहेगा तो दूसरे साइड में जाने के बाद वह भाग में हो जाएगा। तो इस तरह हम 3 से 18 में भाग दिए, 3 से 18 6 हो गया। पहली संख्या हमें जैसे 6 आया तो दूसरी संख्या हो गया 6 × 2 = 8 हो गया। तीसरी संख्या हो गया आपको इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10। इस प्रकार 3 लगातार सम संख्या 6, 8 और 10 प्राप्त हुआ। हम अब इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप जो है लगातार जो है सम संख्या के बारे में लगातार संख्या के बारे में निश्चित रूप से सीख गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले पार्ट में फिर और बताएंगे।